तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई और बहन लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो एसएससी जीडी का जो अभी भर्ती आने वाला है तो तैयारी कर रहे होंगे सभी कोई। तो तैयारी करना छोड़ना मत। तो आज फिर से उसी टॉपिक पे मैं जो है Q&A क्वेश्चन लाया हूँ, जो उसी से रिलेटेड जो है कमेंट किए हैं, तो उसे एक्सप्लेन करके मैं बताऊँगा। 5 कमेंट है, इसमें 4 कमेंट पॉजिटिव है और 1 कमेंट नेगेटिव कमेंट है। तो नेगेटिव कमेंट लास्ट में 5वां नंबर में मैं बताऊंगा। तो आप लोग भी बने रहना और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मैं उसको लिख के आया हूँ। तो 5 कमेंट उसका जो है Q&A करके मैं लाया हूँ। तो सभी जो तैयारी कर रहे हैं वो उसके लिए ज़रूरी है, इसीलिए मैं लाया, क्योंकि अभी तैयारी सभी कोई कर रहे होंगे। अभी अक्टूबर नवंबर में अभी निकलना है वैकेंसी, और 2026 में एग्ज़ाम होना है, जनवरी फरवरी में होता है। तो फिर इस समय भी वो उसी टाइम हो सकता है, तो ये ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं अभी पहला कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ। सोमू CGR द्वारा एक कमेंट है। भाई लेकिन RW SSC GD बैच तो बहुत पहले से चालू हो चुका है, अभी बैच लेंगे तो पीछे हो जाएंगे, ये बोल रहे हैं। तो यार बैच लो या ना लो, लेकिन पीछे हो गए हो तो हो गए हो। आप जैसे भी पढ़ो अब पीछे तो हुए हो। अब ऐसे ही केवल प्रैक्टिस करूँगा तब बोलोगे तब भी तो ठीक नहीं रहेगा, अगर आप सिलेबस नहीं किए हो तो। ठीक है ना, बेसिक सिलेबस तो करना पड़ेगा। तो थोड़ा जल्दी कोर्स करने की कोशिश करो, थोड़ा मतलब कवर करने की कोशिश करो। बाकी शुरू से ही पढ़ना तो पड़ेगा, बाकी जितना भी पढ़ सको, लेकिन चालू अभी से करो। आप जब से सोच रहे हो तब से चालू करो। आप समय देखते रहोगे तो देखते रह जाओगे। तो चालू तो करो यार। आप आज कर रहे हो या कल कर रहे हो, पढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आप थोड़ा स्पीड करने की कोशिश करो, थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। एक एक दिन में 2-2 क्लास कर लो, एक क्लास का होता है उसको 2-2 क्लास कर लो, और मैनेज करने की कोशिश करो। करना तो पड़ेगा यार, ठीक है ना। तो करो, जैसे भी करो, जितना भी हो सके उतना तो करो, कम से कम पढ़ाई तो करो भाई। ठीक है, पीछे हो जाओगे तो हो जाओगे, लेकिन जितना हो सके उतना तो करो। और काफ़ी टाइम है, क्या पता टाइम जो है और खिसक जाए। ठीक है ना, तो करते रहो। और टाइम नहीं है सोच के नहीं करोगे तो फिर वैसे ही सोचते रह जाओगे। तो करना तो पड़ेगा। और दूसरा कमेंट है कार्टून हिंदी स्टोरी वर्ल्ड द्वारा। भाई मैथ्स पढ़ता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, पर पीछे वाला भूल जाता हूँ। तो मैथ्स के बारे जो बहुत कमेंट है, और जो उसको यहाँ शामिल नहीं किया हूँ मेरा Q&A में, लेकिन सभी कमेंट का यही जवाब ये वीडियो में वो जवाब मिल जाएगा अभी का जो मैं बोलूँगा वो। तो देखो, मैथ्स के लिए आप ऐसे करना, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसका जो है 5 क्लास 6 क्लास होगा, तो सभी क्लास के बाद होमवर्क रहता है, उसे करो। ठीक है ना, फिर दूसरा क्लास उसका भी होमवर्क करो, तीसरा क्लास उसका भी होमवर्क करो, सभी का होमवर्क करो। होमवर्क कंप्लीट हो गया, फिर बुक में उस टॉपिक का जितना क्वेश्चन है उसे प्रैक्टिस करो। फिर ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लिए, फिर दोबारा करने की कोशिश करो। नहीं, पहले तो एक ही बार करो। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लिए, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक में जाओ, उसमें भी 4-5 क्लास होगा, उसमें भी सभी क्लास में हर दिन आपको होमवर्क मिलेगा, उसे करो। उसके बाद वो भी पूरा हो जाए, उसके बाद में उस टॉपिक का भी बुक में पढ़ो, बुक में खोजो उस टॉपिक को भी, और उस टॉपिक का कितना क्वेश्चन है बुक में उसे प्रैक्टिस करो। फिर उसको कर लिए, फिर जो पिछला वाला का पिछला टॉपिक का उसको फिर से बुक से एक बार बनाओ। टाइम देना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको। तो ऐसे ही फिर बार बार रिवीजन है यार, बार बार रिवीजन करना तो पड़ेगा, तभी होगा। 3 से 4 बार पढ़ डालो बुक को, आप भूलोगे नहीं, विश्वास करो। और एक ही बार बनाओगे, फिर ये बन गया, उसके बाद अलग टॉपिक में जाता हूँ बोलोगे, फिर उसके बाद उसको तो भूलोगे। अलग टॉपिक को करते हो तो फिर अलग टॉपिक को कर रहे हो, फिर अलग टॉपिक ख़त्म हो रहा है, फिर जो पिछला टॉपिक है उसे एक बार और बनाओ बुक का। ठीक है, तभी नहीं भूलोगे। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक हो गया, फिर तीसरा टॉपिक को कर रहे हो तो तीसरा टॉपिक ख़त्म हो गया, ऐसे ही करना। फिर उसके बाद में दूसरा टॉपिक को फिर से करो, फिर सब हो जाए, फिर एक बार फिर से
पूरा बुक को करो, ऐसे थोड़ा करना पड़ेगा। मेरा बोलने में देखो एकदम हल्का लग रहा है, मैं तुरंत तुरंत बोल दे रहा हूँ, लेकिन बहुत टाइम लगता है इसमें, ठीक है ना भाई, टाइम बहुत लगता है। मैं तुरंत तुरंत बोल दे रहा हूँ, लेकिन तो ऐसे करना पड़ेगा भाई मैथ्स के लिए। और तीसरा है मसीबा 12 डकुआ, मसीबा 12 डकुआ। ये बोल रहे हैं मिनी मॉक कहाँ से करें भाई। तो देखो मिनी मॉक अभी मत दो। मिनी मॉक क्या के लिए होता है मैं बता रहा हूँ आपको, वो टाइम मैनेज करने के लिए मिनी मॉक दिया जाता है। आप प्रॉपर अभी जो फुल मॉक मिल रहा है ना उसे करो, फुल मॉक मिल रहा है उसे हर सप्ताह मिल रहा है वो उसको करो बस, और जो प्रैक्टिस है उसको करते रहो। फिर आप प्रॉपर पूरा मतलब तैयारी हो जाएगा ना आपका। फिर देखो इसमें टाइम का बहुत मतलब वो रहता है, टाइम के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो टाइम मैनेज करने के लिए बाद में आपके पास 1 महीना लगभग बचेगा या 20 दिन सब बचेगा, तब आप मिनी मॉक लगाना, रोज दिल लगाना, तब आप टाइम मैनेज कितना हो रहा है वो पता चलेगा, ठीक है। और उसको और कम कम करते जाना टाइम को। तो मिनी मॉक टाइम मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से लगता है। तो तीसरा का भी आपको पता चल गया होगा। और चौथा है अभिजीत बोराडे द्वारा, भाई एसएससी जीडी भर्ती हर साल आती है क्या। तो एसएससी जीडी हर साल तो अभी तक आ रहा है, ठीक है ना, तो हर साल ही आएगा और नहीं भी आ सकता है। देखो हर साल उम्मीद मत करना, कभी कभी नहीं भी आ सकता। लेकिन 2017-18 से मैं देख रहा हूँ तो एक आध साल गैप हुआ होगा, नहीं तो लगातार हर साल आते रहते हैं, क्योंकि बहुत रिक्वायरमेंट रहता है उसका, बहुत ही ज़रूरी रहता है वो फोर्स। बीएसएफ सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, असम राइफल हो, जो भी, इसमें सभी का जो है ज़रूरी है। अभी बहुत ज़्यादा बहुत खाली है, तो भारत की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब। तो हर साल अभी तक आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा पोस्ट आता है। तो एसएससी जीडी का तैयारी बढ़िया से करो, और होने की चांस बहुत ज़्यादा है एसएससी जीडी में अदर भर्ती के अकॉर्डिंग, क्योंकि अलग भर्ती में भाई पोस्ट भी बहुत कम कम आता है, इसमें बहुत ज़्यादा आता है। तो बहुत चांस है यार, इसमें बहुत चांस है। और स्टेट वाइज का टफ लगता है, अपने स्टेट से फाइट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो चौथा भी आपको पता चल गया होगा। और एक है नेगेटिव कमेंट, तो उस नेगेटिव कमेंट के लिए आप लोग भी कमेंट करना। तो नेगेटिव कमेंट को मैं बता रहा हूँ, गिरिराज जी ने, गिरिराज 0009, इसने कमेंट किया है, मुझे नहीं लगता तेरा 130 प्लस आया होगा। ये बोल रहे हैं कि मेरा जो एसएससी जीडी में 130 प्लस नहीं आया है, और मैं बोल रहा हूँ कि 130.97 है मेरा, 130 प्लस है। तो फिर मैं क्या बोलूँ यार इसको, है ना। कुछ प्रूफ मांगेंगे तो फिर मेरे पास प्रूफ तो वही है, उसका निकालते हैं ना पूरा रिजल्ट, वो सब है मेरे पास। फिर क्या यार इतना क्या प्रूफ करने की ज़रूरत, जो जैसे भी बोलें वो अपना अपना बोलने का अपना नेचर है, अपना स्वाभाविक है, वो जो भी बोले। पर मेरा तो है भाई, और मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा 130 प्लस नहीं है बोल रहे हो तो ठीक है वो भी, पर मैं बोल रहा हूँ मेरा 130 प्लस है, आज भी बोल रहा हूँ। और मैं ये अपने मेहनत से लाया हूँ। और एक स्टेप बचा है मेरा, मेडिकल हो जाए तो फिर मैं बताऊँगा कि मेरा 130 प्लस है कि नहीं, ठीक है ना। तब तो समय बताएगा कि मेरा कितना है वो भी, ठीक है। अगर मेडिकल पास हो जाए फिर पता चल जाएगा जी, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। 5 कमेंट ही मैं लाया था, तो ऐसे ही हमेशा Q&A लाते रहूँगा। और जो भी ज़्यादा डिमांड है, आपको कोई डाउट है तो कमेंट करो। कमेंट में मैं बहुत ज़्यादा सभी का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, सभी का रिप्लाई दूंगा। मैं यही चाहता हूँ कि हमेशा, और आप लोग को जितना हो सके मैं सपोर्ट करूँगा। मेरा जॉब तो लगने दो, फिर मैं बहुत कुछ सपोर्ट करूँगा यार, ये वादा है मेरा। तो आप लोग हमेशा मेरे साथ बने रहना, और मुझे फॉलो नहीं किए हो तो फॉलो कर देना, ठीक है ना। और किनारे में जो घंटी रहते हैं ना, बेल आइकन बोलते हैं, उसे भी छू देना, ताकि जो भी मैं डालूंगा तो अपडेट जाता है ना आपके पास, तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।